What is political philosophy? Political philosophy, political science एंड पॉलिटिकल थ्योरी, दीज आर द सम कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमारे लिए ज़रूरी है कि इनके बीच में डिफरेंसेस को समझा जाए कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है। सो हाय गाइज, दिस इज़ दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आज का डिस्कशन आप इन्जॉय करेंगे। पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी जब भी आप हमारे दिमाग में एक टर्म आता है तो ज़रूरी हो जाता है कि हम इसे एथिकल एंड जो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं उससे रिलेट करके देखते हैं। पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी, अब ये एथिकल एंड नॉर्मेटिव चीज़ क्या है, सबसे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी समझ जाओगे। तो ये जो एथिकल एंड नॉर्मेटिव है ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए या ह्यूमन बिहेवियर के लिए, राइट। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में जिस तरीके के एरिया जो स्टडी होता था, जिस तरीके के आइडियाज़ डेवलप किए जाते थे, वो एक ह्यूमन बिहेवियर के स्टैंडर्ड को सेट करते थे, राइट। तो जब नॉर्मेटिव क्वेश्चंस की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बिहेवियर गुड कैसे हो, राइट। एक जो गुड ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, राइट। अब एथिकल एंड नॉर्मेटिव क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, राइट। जब हम गुड, बैड, राइट, करेक्ट, इनकरेक्ट चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, जब हम मोरालिटी लाते हैं, मोरल वैल्यूज़ लाते हैं पॉलिटिक्स के डायमेंशन में, तो वो चीज़ एथिकल हो जाती है, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जस्टिस का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो जस्टिस कैसे सोसाइटी में इस्टेब्लिश किया जाए, ये एक एथिकल एंड नॉर्मेटिव क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज़ जस्टिस एंड उस सोसाइटी में इस जस्टिस को इस्टेब्लिश कैसे किया जाए। भाई जब आप सामने देख रहे हो कि इनजस्टिस हो रहा है, भाई जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो वीकर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, राइट। और या तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो पावरफुल लोग हैं, वो वीक लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उन्हें किल कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, या रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इन पावरफुल लोगों के, स्ट्रॉन्ग लोगों के पास है, वीकर्स के पास कुछ नहीं बचता है। सारी प्रॉपर्टी, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर भी किसका हक है, स्ट्रॉन्ग या पावरफुल लोगों का। तो ये क्या आपको विजिबल हो रहा है, इससे क्या आपको आइडिया लग रहा है कि सोसाइटी में इनजस्टिस है, राइट। तो अब ये इनजस्टिस एक एथिकल एंड नॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अब इसी का सलूशन फाइंड आउट करना है कि जस्टिस क्या है और इसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसे कहेंगे हम एथिकल एंड नॉर्मेटिव क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का कोर एरिया होता है, राइट। जस्टिस इज एग्जाम्पल, ये इनइक्वालिटी भी हो सकता है, लिबर्टी हो सकता है, राइट। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी में इस नॉर्मेटिव या एथिकल क्वेश्चन को डील किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। फिर कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि जस्टिस क्या है। जैसे प्लेटो आपने पढ़ा होगा, तो प्लेटो में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि जस्टिस क्या है, किसी का ड्यू जो है उसे रिटर्न कर देना, वो जस्टिस है, राइट। तो अब जस्टिस की डिफरेंट थ्योरीज बनाई जाएंगी, आइडियाज़ दिए जाएंगे, स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे। सो दिस इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसका थीम या कोर एरिया क्या है, एथिकल एंड नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को एड्रेस करना। अब इसके लिए आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे कि जस्टिस क्या है। जो स्कॉलर ए है वो अपना आर्गुमेंट देगा कि जस्टिस क्या है, स्कॉलर बी है वो अपना आर्गुमेंट देगा कि जस्टिस क्या है। फिर हम ओवरऑल एक कंक्लूज़न निकालेंगे, एक बेस्ट स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि हाँ भाई अब ये जस्टिस है। अगर फैक्टर्स पाए गए तो जस्टिस है, अगर वो फैक्टर्स नहीं है तो ये जस्टिस नहीं होगा, राइट। तो ये क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी आपका प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड, जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं, जज करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट है या नहीं। ओके तो यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए,
एक ओवरऑल पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो एम रहता है वो यही रहता है कि एक हैप्पी लाइफ को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, एक गुड लाइफ कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, जो इंडिविजुअल्स है वो अपने जो गुड लाइफ का गोल है वो कैसे अचीव करे। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, राइट। एक मीनिंगफुल लाइफ जीना, एक हैप्पी लाइफ जीना, यही तो इंडिविजुअल का हाईएस्ट गोल है। इसीलिए जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है हम इसे नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं, एथिकल साइंस कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है एथिकल क्वेश्चन से कि गुड क्या है, बैड क्या है, एक लाइफ कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं, ऑट टू बी एंड शुड बी, राइट। तो जो पॉलिटिकल फिलॉसफी को स्कॉलर्स ने सपोर्ट किया है, स्टार्टिंग में डेवलप किया है ग्रीक फिलोसफर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो जैसे सोक्रेट्स का नाम आप लिख सकते हो, प्लेटो का नाम लिख सकते हो, एरिस्टोटल का नाम लिख सकते हो। दीज आर द पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर जिन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इनकी बुक मेंशन कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है जहाँ पर हम एथिकल एंड नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को डील कर रहे थे, लाइफ के स्टैंडर्ड को सेट कर रहे थे। तो आई होप कि आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी की मीनिंग यहाँ से पता चल गई है और ये डिफरेंट स्कॉलर्स के पॉलिटिकल फिलोसफर हैं कौन ये भी पता चल गया आपको यहाँ से, राइट। तो अपना इतना लिख सकते हो। तो थोड़ा सा प्लेटो का एक एग्जाम्पल लेकर मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगी आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो प्लेटो उस टाइम पीरियड को विटनेस किया था जहाँ पे पेलोपोनेसियन वॉर हुआ था, राइट, एथेंस एंड स्पार्टा में। ये वो टाइम था जहाँ पर पॉलिटिकल इनजस्टिस था, करप्शन था, राइट, इंस्टीट्यूशंस डिक्लाइन हो रहा था। तो प्लेटो वॉज अ लिटिल बिट कंसर्न्ड अबाउट दिस। तो प्लेटो ने अपना आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई इस तरीके से नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट होना चाहिए और उस आइडियल स्टेट में बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, राइट। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, एक नॉर्मेटिव क्वेश्चंस आ गया, एक एथिकल क्वेश्चन आ गया, राइट, जो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी में। तो यहाँ पर जो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है इसके लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। जैसे प्लेटो ने कहा कि हमें जो पूरी कम्युनिटी है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, हमको इसे 3 क्लासेस में डिवाइड करना होगा। वो 3 क्लासेस रहेंगी, फिलोसोफर किंग क्लास, सोल्जर क्लास एंड प्रोड्यूसर क्लास, और ये रहेगा सोल की क्वालिटी के आधार पर। और अगर ये आइडियल स्टेट फिलोसोफर किंग के द्वारा रूल किया जाता है तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो प्लेटो ने बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। क्या स्टैंडर्ड सेट किया कि वो गवर्नमेंट जो फिलोसोफर किंग के द्वारा बनाई गई है या वो स्टेट जो फिलोसोफर किंग के द्वारा रूल किया जा रहा है वही बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, वही आइडियल स्टेट है, राइट। अब बहुत सारे फर्दर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडिविजुअल्स को लॉ क्यों ओबे करना है, किस तरीके के लॉ होंगे, राइट, किस तरीके की सर्विसेज होंगे, इस तरीके के जो स्टैंडर्ड सेट कर देना। अगर आप स्टैंडर्ड यहाँ नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक और चीज़ें करती हूँ, अपने डेली लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कल्चर का एक एग्जांपल लेते हैं या फैशन का एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। फैशन का लेते हैं, हम लोग जनरली समझ पाएंगे, या फूड हैबिट का ले लो। तो जो वेस्टर्न सोसाइटी है ना, उसने अपने कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है, राइट। मैकडोनाल्ड कल्चर हम जिसे कहते हैं, डोमिनोज कल्चर कह सकते हो आप, कि हमें ऐसा लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है, लैंग्वेज का एक एग्जांपल ले लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। एक स्टैंडर्ड ये सेट कर दिया गया है कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही होशियार बच्चा है। हमारी कॉमन सोसाइटी में नॉर्मली आपको ये एजम्पशन देखने को मिलेगा, इस तरीके के फिनोमेनास देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई बंदा अच्छा इंग्लिश बोलता है मतलब बच्चे से, तो कहेंगे बहुत होशियार है, दो कि उसे नॉलेज ना हो। भाई इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, राइट, और इंटेलिजेंस हमारी नॉलेज से डिसाइड होती है, ना कि लैंग्वेज से। हो सकता है कि हिंदी हमारी अपनी लैंग्वेज है जिसमें हम अपने नॉलेज को बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं, बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं,
राइट। तो इंटेलिजेंस हमारी लैंग्वेज से ना एसोसिएट करके किससे करना चाहिए, नॉलेज से करना चाहिए, बट जनरली होता नहीं है, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा समाज में या सोसाइटी में, जैसे आप कहते हो, तो वही बस उसी से हम जज करते आ रहे हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब है अच्छी इंग्लिश बोलना, मॉडर्न का मतलब है वेस्टर्न कपड़े पहनना, वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीना, तो हम उसे कहेंगे मॉडर्न हो आप। जबकि मॉडर्न होता है आपकी थॉट प्रोसेस से, आपकी सोच से, कि आपकी सोच जो है कितनी लिबरल है, राइट। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेस्टर्न कल्चर तो अडॉप्ट कर लिया, बट अभी भी जो वुमेन्स हैं हम इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी के नाम पर आप देख लीजिए वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन होता है, गेटिंग इट। तो इस तरीके से मैं बस यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि स्टैंडर्ड कैसे सेट किए जाते हैं और उन स्टैंडर्ड के बेसिस पे जजमेंट कैसे किए जाते हैं। अब सिंपल सा कोई अभी सिंपल आपने नॉर्मल ट्रेडिशनल कपड़े पहन लो ना, तो आपको क्या कहेंगे, ये कोई गांव का बेचारा सा ऐसे ही है। आप हिंदी बोलोगे तो लोग कहेंगे कि इसको नॉलेज नहीं है, ये लिटरेट नहीं है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और उन स्टैंडर्ड के बेसिस पे जजमेंट निकाले जाते हैं। तो जब पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल डोमेन में ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और उन स्टैंडर्ड के बेसिस पे जजमेंट निकाले जाते हैं कि बेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, जस्टिस का बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, या जस्टिस का बेस्ट रूप क्या है, इक्वालिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, इनके स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं और इन स्टैंडर्ड के बेसिस पे जजमेंट निकाले जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल फ़िलॉसफी के दायरे में आता है। और ये पॉलिटिकल फ़िलॉसफी के इस मेन कोर को क्या कहते हैं हम, एथिकल एंड नॉर्मेटिव एरियाज़, राइट। तो जो ये नॉर्मेटिव आपका इश्यूज़ हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं, व्हाट ऑट टू बी, वही स्टैंडर्ड, दिस इज़ द टॉप स्टैंडर्ड। मतलब इंग्लिश आएगी तभी आप जेंटलमैन हैं, इंग्लिश आएगी तभी आप इंटेलेक्चुअल पर्सन है, राइट। तो इसी तरीके से जैसे प्लेटो कहते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, देयर ऑट टू बी अ आइडियल स्टेट, एंड वो आइडियल स्टेट जिसको फिलोसफर किंग चलाएंगे, राइट। तो ये हो गया पॉलिटिकल फिलोसफी, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट फील्ड ऑफ द स्टडी इन दिस डिसिप्लिन, विच डिसिप्लिन, पॉलिटिकल साइंस। गॉट इट। तो अभी मीनिंग समझ में आ गई आपको, व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी। तो मुझे लगता है कि अभी पॉलिटिकल फिलोसफी आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। और नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे कि पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंसेस क्या हैं, राइट। तो पॉलिटिकल फिलोसफी में आज इतना ही जो मुझे आपको समझाना था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी। इन स्कॉलर्स के नाम ज़रूर मेंशन करना गाइस, एंड जो ये एथिकल एंड नॉर्मेटिव वाला क्वेश्चन है इस एरिया को भी आप कर सकते हो। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, जहाँ पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, एंड उसी में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। गॉट इट ना। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वर्थफुल लगता है और आपको लग रहा है कि ये आपको बेनिफिट कर रहे हैं तो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।